आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। व्हाट आर ऑपरेटर्स, और हम जो ऑपरेटर्स लास्ट टाइम किए थे हमने सारे, वो होते क्या है एक्चुअल में। तो ऑपरेटर जो है इन एक्चुअल इट इज अ रूल। ऑपरेटर क्या है, कोई रूल है, ठीक है। जैसे जो क्या करता है, which changes one function into another function। तो याद रखना ये कि ऑपरेटर इज सम रूल विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। दे ऑल आर ऑपरेटर्स। ये सारे जो हैं दे आर ऑपरेटर्स, ओके। जैसे फर्स्ट है लीनियर ऑपरेटर। मैंने बताया था लीनियर ऑपरेटर से डील करते हैं हम। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो क्वांटम मैकेनिक्स में मेन रोल प्ले करता है। मतलब जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, दे आर ऑल लीनियर। अगर कोई ए है, एक लीनियर ऑपरेटर है, अगर ए इज अ लीनियर ऑपरेटर if and only if it has the following two properties। दो प्रॉपर्टीज जो हैं अगर हो किसी ऑपरेटर में तो उसको हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं कोई ऑपरेटर लगाऊं सम ऑफ द फंक्शंस पे, तो वही इक्वल टू होना चाहिए किसके, कि अगर मैं इंडिविजुअल फंक्शन पे वही ऑपरेटर लगाऊं। पहला ये रूल फॉलो होना चाहिए। सेकंड, अगर मान लिया ऑपरेटर मैंने अप्लाई किया, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया फंक्शन के साथ, उसके ऊपर अप्लाई किया, तो उस ऑपरेटर को मैं फंक्शन पे अप्लाई करूं और सी से अलग से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बराबर हों, तो दैट मीन्स दैट इज द लीनियर ऑपरेटर। एफ और जी जो हैं वो दोनों जो हैं कोई भी फंक्शंस है, सी कोई कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है कि सी रियल ही हो, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर की अगर एग्जाम्पल कोई पूछे तो याद रखना कि एक्स स्क्वायर जो है वो लीनियर ऑपरेटर होगा। डिफरेंशिएशन करें हम डी बाई डी एक्स, सेकेंड डिफरेंशियल करें, तो ये सारे जो हैं दे आर लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर मैं मान लिया ऑपरेटर का स्क्वायर करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे मैं मान लिया इसका लेता हूं डी स्क्वायर, मतलब डी बाई डी एक्स का स्क्वायर ऑफ एफ एक्स करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी एफ डैश एक्स। फिर डी का फर्दर किया तो एफ डबल डैश एक्स। तो इस तरह से हम डिफाइन, और डी क्या है एक्चुअल में, डी स्क्वायर जो है दैट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से वी विल प्रोसीड। अब देखो, अगर मैं एक लूं डी बाई डी एक्स
और दूसरा लूं स्क्वायर रूट, तो बताओ ये दोनों लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं? बोथ आर लीनियर ऑपरेटर और नॉट? हेलो, ये दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं कि नहीं? तो देखो, मैं मान लिया डिफरेंस इंटीग्रेशन करता हूं, सॉरी स्क्वायर रूट लेता हूं 2+3 का, तो इज इट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3? बराबर होंगे कि नहीं? इट इज नॉट इक्वल। देखो, √5 इज नॉट इक्वल टू √2 प्लस √3। इनका स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। स्क्वायर रूट लीनियर ऑपरेटर नहीं है, याद रखना। d/dx मैंने अभी बताया आपको, d²/dx² भी, ठीक है, x² भी, ये सारे क्या हैं? लीनियर ऑपरेटर्स, याद रखना ये, ठीक है। बट स्क्वायर रूट जो है डज नॉट ओबे दिस रूल, ठीक है, कि अगर मैं फंक्शन लूं f(x + g(x) के सम का स्क्वायर रूट लूं, तो दैट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f(x) एंड g(x). तो याद रखना कि स्क्वायर रूट जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा पूछ सकता है कि विच वन ऑफ देम इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, तो स्क्वायर रूट जो है दैट इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। देन कम टू कम्यूटेटर। मैंने शायद आपसे वो वीडियो भी शेयर किया था कम्यूटेटर का, बट कम्यूटेटर जो है ना, ऑपरेटर और कम्यूटेटर रिलेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्यूटेटर अलजेब्रा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा की बात करें अगर, तो कोई भी दो ऑपरेटर अगर ले तो उनका कम्यूटेटर मुझे निकालना हो, अगर द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स A and B that is denoted by A, B, that is equal to A into B minus B into A, A into B minus B into A। और मुझे अगर एंटी कम्यूटेटर डिफाइन करना हो, तो एंटी कम्यूटेटर A, B that is equal to A into B प्लस B into A। देख लो, A और B का कम्यूटेटर निकालना हो तो A इंटू बी माइनस बी इंटू ए, और एंटी कम्यूटेटर निकालना हो तो A इंटू बी प्लस बी इंटू ए। तो दो ऑपरेटर अगर मुझे बोलना हो कि टू कम्यूटेटर्स जो है वो कम्यूट करते हैं, तो टू ऑपरेटर्स आर सेट टू
कम्यूट कब, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जी सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, या एंटी कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, तो व्हाट इज दैट, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। तो टू ऑपरेटर जो है दे सेट टू कम्यूट कब, अगर इफ देयर commutator is equal to 0, and hence A into B is equal to B into A। अच्छा, और बात कि अगर मान लिया कोई ऑपरेटर ए है या बी है, कोई भी ऑपरेटर, तो ए और बी दैट ऑलवेज कम्यूट विद इटसेल्फ, एक दूसरे के साथ तो डिपेंड करता है कि जीरो होना चाहिए, बट ए के साथ कम्यूटेट करना हो तो वो हमेशा ही जीरो होगा। मतलब ए कॉमा ए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब अपने साथ तो वो हमेशा कम्यूट करेगा ही। और अगर टू ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, तो ऑपरेटर्स हर्मिशियन हो and the product is also Hermitian कब, if these operators commute, अगर ऑपरेटर जो हैं कम्यूट करते हैं तो ऑपरेटर भी हर्मिशियन होंगे और उनके प्रोडक्ट भी हर्मिशियन होंगे। ठीक है, तो ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालना हो हमें, दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसका मतलब जो कि ए बी का जो ट्रांसपोज है that is equal to A into B, so we have A B is equal to B A, A into B का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटर हर्मिशियन है तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है तो A B ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू A B, मतलब उनका ट्रांसपोज अगर बराबर हो तो उसको हर्मिशियन बोलते हैं। चलो मान लिया मुझे ना कम्यूटेटर निकालना है ना, हमारे पास है x कॉमा डी बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका मुझे निकालना है कम्यूटेटर x और डी बाई डी एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, x कॉमा डी बाई डी एक्स ऑफ साई ऐसे लिख लूंगा पहले। अब आपको मैंने अभी बताया कि पहले क्या लिखना है, x डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x
इंटू साई। इस तरह से हो जाएगा। ए पहले क्या लिखे थे, ए इंटू बी और बी इंटू ए और साई साथ में लिख देना है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। ये ए ऐसे बी, तो इस तरह से ए ले लिया आपने एक्स और बी क्या है डी बाई डी एक्स, तो ये आ गया। तो इसको मतलब हम क्या लिख लेंगे, इक्वल टू एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दैट इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये होगा। ठीक है, तो x इंटू डी साई बाई डी एक्स माइनस x इंटू डी साई बाई डी एक्स माइनस साई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1, इसका मतलब x इंटू डी साई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स कैंसल, यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साई, क्योंकि डी एक्स बाई एक्स क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, तो माइनस साई आया। इसका मतलब x और डी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि साई साई हटा दिया तो ये वैल्यू आएगी -1। समझिए कैसे निकाला कम्यूटेटर, तो इसका मतलब x एंड डी बाई डी एक्स, एक्स एंड डी बाई डी एक्स डू नॉट कम्यूट। कम्यूट कब करेंगे, जब इनकी वैल्यू क्या होगी 0। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास हो एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स कॉमा डी बाई डी एक्स और साई हो एक्स स्क्वेयर, चलो बोलो क्या वैल्यू आएगी, एक्स कॉमा डी बाई डी एक्स और साई है एक्स स्क्वेयर, बोलो। तो क्या करोगे, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वेयर, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, मतलब ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली x डी बाई डी एक्स चाहे कोई भी हो, x डी बाई डी एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो -1 ही आएगा हमेशा, याद रखना ये। वैसे ही अगर x डी बाई डी एक्स वो आया -1, तो डी बाई डी एक्स कॉमा एक्स जो है वो क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1। हमने अगर इंटरचेंज कर दिए ये, तो जो वैल्यू है उसका माइनस वैल्यू दूसरा आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। वैसे ही अगर मेरे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो करके देखना इसको, इट कम्स आउट टू बी 2x। तो वैसे ही अगर मेरे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू n
एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो अगर उल्टा करेंगे एक्स रेज टू पावर n डी बाई डी एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो याद रखना ये कि अगर मान लिया ए और बी कम्यूट करते हैं तो क्या होगा, जो इनका वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0, इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। तो अगर मान लिया एक जगह ए, इसकी जगह x कॉमा पी एक्स हो, x कॉमा पी एक्स हो, तो वैल्यू क्या आएगी बोलो? x इंटू पी एक्स इंटू साई एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स इंटू साई एक्स। अब आपको पता है जो पी एक्स है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा एच कट, याद है, डी बाई डी एक्स माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साई एक्स, ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसके एक्स तो बाहर ही है, तो ये आएगा माइनस आयोटा एच कट एक्स इंटू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, और इसके अंदर आएगा एक्स इंटू साई एक्स, मतलब एक्स डिफरेंशियल ऑफ साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साई एक्स और पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आएगा। तो इसका इतना ही आ जाएगा वैल्यू। तो ये जो है आ गया माइनस आयोटा एच कट एक्स इतना प्लस आयोटा एच कट एक्स इंटू ये आ गया, और प्लस आयोटा एच कट साई एक्स। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, तो कैंसिल हो गया पूरा। तो ये आएगा आयोटा एच कट साई एक्स। तो साई एक्स से साई एक्स कैंसिल, मतलब वैल्यू जो है ऑपरेटर की और ये कम्यूटेटर की वो आएगी एक्स पी एक्स दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कट। आयोटा एच कट जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा पी एक्स। वैसे ही एक्स कॉमा पी एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वेयर कॉमा पी एक्स हो तो बोलो क्या वैल्यू आएगी? एक्स कॉमा पी एक्स का वैल्यू जो है वो तो आ गया था, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर कॉमा पी एक्स तो बोलो तो याद रखना इट इज इक्वल टू आयोटा एच कट तो था ही एक्स पी एक्स का वैल्यू, तो उसकी जगह ये हो जाएगा
2 आयोटा एच कट ऐसे रहेगा और 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है होती है 1, तो उसमें तो आयोटा एच कट आएगा। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, तो 2 आयोटा एच कट x हो जाएगा। वैसे अगर x क्यूब हो तो इट कम्स आउट टू बी, बोलो अब तो खुद बोल सकते हो, बोलो बोलो जल्दी। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही अगर x की पावर n px हो तो क्या आएगा बोलो। बोलो जल्दी। हाँ, तो n आयोटा एच कट x की पावर n-1 ये आ जाएगा वैल्यू। और अगर इसको उल्टा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं इसको, ये स्क्वायर इसका कर रहा हूं x का, अगर मैं स्क्वायर करता जाऊं p का, x की जगह मैंने स्क्वायर कर दिया p का, तो ये हो जाएगा, बोलो 2px हो जाएगा। अब आयोटा एच कट तो वैसे ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 2 आयोटा एच कट px। वैसे ही अगर मैं x कॉमा px क्यूब करूं तो ये हो जाएगा 3px स्क्वायर इंटू आयोटा एच कट, मतलब ये हो जाएगा 3 आयोटा एच कट px स्क्वायर। सो दिस इज द वे, ऐसे करके आप लिखोगे वैल्यूज। ठीक है, मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग ये है कि मान लिया a है और दूसरा b है, उसकी पावर n है मान लिया, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू बी की पावर n-1 और a b का कम्यूटेटर, जो भी वैल्यू आती है। वैसे ही अगर a की पावर n b की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू n a की पावर n-1 और वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ ए बी। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कम्यूटेटर। ठीक है, और फॉर्मूला तो आपने कर ही लिए थे, ए बी का कम्यूटेटर क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए बी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, वैसे ही अगर मान लिया ऐसे है a कॉमा बी प्लस सी, a कॉमा बी प्लस सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a कॉमा बी का कम्यूटेटर प्लस a कॉमा सी का कम्यूटेटर। ठीक है, वैसे ही अगर a कॉमा बी माइनस सी लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू a कॉमा बी माइनस a कॉमा सी। ओके, और अगर मैं ऐसे करता हूं a प्लस बी कॉमा सी, तो दैट इज इक्वल टू a कॉमा सी प्लस बी कॉमा सी। और अगर मैं कम्यूटेटर निकालता हूं a कॉमा कोई कांस्टेंट, तो वो तो हमेशा ही 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि
ए को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है ना, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू, सेम वैल्यू। वैसे ही अगर मैं लिखूं कोई भी कांस्टेंट m मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो वो कॉन्स्ट बाहर आ जाएगा सीधा ही, ऐसे, चाहे वो a के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे आप b से मल्टीप्लाई करो, आपने मल्टीप्लाई 1 से किया है पर वो दोनों के बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने m a और कॉमा b लिखा है तो इसको क्या लिखूं मैं, a इंटू बी माइनस b इंटू ए, क्योंकि m में है ना पूरा a, तो m तो कांस्टेंट है, तो m इंटू ए बी माइनस m इंटू बी ए, m कॉमन, अंदर क्या आ गया, a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, मतलब इट इज m इंटू ए बी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a कॉमा b इंटू सी, तो दैट इज इक्वल टू a कॉमा b और बाहर सी प्लस b a कॉमा सी। देख लो, a कॉमा b इंटू सी प्लस b और a इंटू a कॉमा सी। देन अगर मेरे पास है ए बी मल्टीप्लीकेशन इंटू सी, बोलो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? यस yes, बोलो जल्दी। क्या लिखूंगा? देखो सी दोनों में कॉमन है, ए पहला क्या हो जाएगा, ए पहले है तो ए कॉमा सी का कम्यूटेटर और बी पीछे आएगा, क्योंकि बी कहां है, राइट साइड। बट जब हम मैं बी कॉमा सी करूंगा तो ए कहां आएगा, ए इसके लेफ्ट साइड है तो ये आगे आएगा। दिस इज द वे टू राइट। ओके, अब अगर मान लिया मेरे पास है ए कॉमा कम्यूटेटर ऑफ बी सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी कॉमा इसके अंदर ही सी ए प्लस सी कॉमा ए इंटू बी। अगर ये पूरा लिखता हूं तो दैट इज इक्वल टू 0। इनका सम कंप्लीट जो है 0 होगा। देखो ए बी और सी ऐसे करके जाएंगे। देखो पहला है ए और कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी, फिर प्लस बी कम्यूटेटर ऑफ सी एंड ए, फिर सी कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। इन सब का सम दैट इज इक्वल टू 0। तो याद रखना ये। ओके, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कम्यूटेटर लिख लिया पूरा ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2006 में। क्वेश्चन है
determine whether or not the following pairs of operators कम्यूट करते हैं या नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें पहला है डी बाई डी एक्स एंड डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2d बाई डी एक्स। दूसरा है x एंड d बाई डी एक्स, फिर x स्क्वेयर d बाई डी एक्स एंड d स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और फोर्थ है x क्यूब एंड d बाई डी एक्स। ये है। तो देखो हमें देखना है कि ये कम्यूट करते हैं कि नहीं। तो पहले केस में जो a है वो क्या है, d बाई डी एक्स, और b क्या है, d स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स। ये है अपने पास। तो स्टार्ट करो। आपको पता ही है कम्यूटेटर कैसे निकालते हैं, a कॉमा b दैट इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस b इंटू a। ये फाइंड आउट करना है हमें। लेट अस कंसीडर कि साई जो है ये ऑपरेटर है, साई कोई ऑपरेटर है, तो इसको ऑपरेट कर दो। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई। तो d बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई। ये आ जाएगा। तो अब सबसे पहले ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2d बाई डी एक्स है, इसमें आपने साई को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2d साई अपॉन डी एक्स माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू साई माइनस 2 इंटू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इंटू साई। ओके, तो ये आ गया। अब d बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये
डी क्यूब साई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर है ना, प्लस 2 इंटू फर्स्ट डिफरेंशियल था वो क्या हो जाएगा सेकंड, माइनस डी क्यूब साई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ए एंड बी, जो वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर 0 आई, तो ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट। या सिंपली लिखो ए एंड बी आर कम्यूट, या आर कम्यूटिंग विद ईच अदर। तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट कि कम्यूट करते हैं या नहीं करते। ये दूसरा तो किया ही था हमने अभी, x एंड डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -1 आया था। वैसे बाकियों का ना ट्राई करना अपने एंड से कि कितना कितना वैल्यू आता है, ठीक है। वैसे पता ही है x डी बाई डी एक्स का, तो x क्यूब एंड डी बाई डी एक्स का पता है ना, 3x स्क्वेयर पता है ना, -3x² या 3x² आएगा वैल्यू। और वैसे ही दूसरे का ट्राई करना, तो मतलब अपना ये जो है फर्स्ट वो कम्यूट करता है, दूसरा कम्यूट नहीं करेगा, चौथा भी नहीं करेगा, और थर्ड का आप एक बार कैलकुलेट करने की ट्राई करना। जैसे देखो गेट 2008 में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमा डी बाई डी एक्स। ऑपरेटिंग ऑन एन arbitrary function fx। तो जो वैल्यू है कितनी आती है इसकी, अभी किया था हमने, x कॉमा डी बाई डी एक्स, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी -1। वैल्यू कितनी आती है, -1, अभी किया था हमने। और वैसे ही अगर पूछता वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वैल्यू आती 1। दैट्स इट, कर लोगे। वैसे देखो 2010 में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, मतलब इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। कम्यूटेटर जो है ना 101% है, इस बार जी सेट में कम्यूटेटर पे क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो प्लीज कम्यूटेटर को अच्छे से कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन है द कम्यूटेटर x क्यूब px इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हैं -3h x² अपॉन 2 पाई आयोटा। दूसरा ऑप्शन है h x अपॉन 2 पाई आयोटा। थर्ड ऑप्शन है h x² अपॉन 2 पाई आयोटा। और लास्ट ऑप्शन है 3h x² अपॉन 2 पाई आयोटा। बोलो बेटा क्या आंसर होगा।
तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3x² तो उसमें आएगा ही, और x की पावर 3 px की वैल्यू होगी 3x² और x px, ये होगा, ठीक है ना। और x px का वैल्यू क्या होता है, आयोटा h कट, सिंपल सी बात है। और आयोटा और h कट क्या होता है, h/2 आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो 3h कट x²/2 आयोटा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। लो, आसान था, कर सकते थे ना। तो ये याद रखना बेटा कि जो x³ मैंने पीछे लिखवाए ना पूरे पावर की टर्म में। ओके, अब हर्मिशियन ऑपरेटर की बात हो रही थी हमारे साथ ना। तो क्या था हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर ए जो है, कोई भी ऑपरेटर ए, इट इज सेड टू बी हर्मिशियन कब, जब ए का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू ए, ऑपरेटर ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए। तो सेकंड पोस्टुलेट जो था ना क्वांटम मैकेनिक्स का, क्या था कि एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर करस्पॉन्ड्स टू अ हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, लीनियर एंड हर्मिशियन लिखवाया था मैंने, ठीक है। और कैसे इसको लिख सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर ए is said to be Hermitian कब, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई इनटू ऑपरेटर ए ऑन साई डी टाउ दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू साई डी टाउ क्या हो बराबर। और मतलब जितने भी ऑपरेटर हम वो नॉर्मलाइजेशन और उसमें इन्वॉल्व करते हैं ना, मतलब कोई भी आइगन वैल्यू जो है ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, और जो आइगन फंक्शन होगा ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर दे आर ऑर्थोगोनल। दोनों कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको। और ये जो ट्रांसपोज में लिख रहा हूं उसको हम और क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो हर्मिशियन ट्रांसपोज जो है तो एडजॉइंट भी बोलते हैं, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर तो कोई भी ऑपरेटर जो है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन जो एडजॉइंट होगा of an operator correspond to conjugate transpose of a matrix। तो A ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ का ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और अगर ट्रांसपोज ऑफ ए लें उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये बराबर होंगे। और इसकी जनरल प्रॉपर्टी अगर स्टडी करनी हो हमें, इसको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर करना है मुझे, मतलब हर्मिशियन एडजॉइंट लेना है ऑपरेटर का, तो ए का और बी का अलग अलग सम करेंगे तो सेम आएगा। वैसे ही अगर मैं ए का एक बार हर्मिशियन एडजॉइंट लूं और उसका वापस एडजॉइंट ले लूं, तो दैट कम्स टू बी द ऑपरेटर इटसेल्फ। वैसे ही ये मैंने अभी बताया था आपको कि ए इंटू बी का जो एडजॉइंट है दैट इज इक्वल टू बी एडजॉइंट इंटू ए एडजॉइंट। वैसे ही अगर ए की पावर n का हर्मिशियन एडजॉइंट लेता हूं तो दैट इज इक्वल टू ए की पावर n का हर्मिशियन एडजॉइंट, और ए बी सी डी, मान लिया ये चार ऑपरेटर ले लिए मैंने, और उसके साथ लिया मैंने इसका एडजॉइंट, तो दैट इज इक्वल टू दिस इनटू डी, जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, डी का एडजॉइंट, सी का, बी का, ए का। और अगर मैं लूं कोई कांस्टेंट ए कांस्टेंट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, तो दैट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये है वैल्यूज। अगर मुझे मान लिया शो करना है कि आइगन वैल्यू जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, आइगन वैल्यू जो है दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर, तो ये हर्मिशियन वाला जो पार्ट है ना पूरा, दैट वी विल टेक अप। मैं नेक्स्ट टाइम पूरे क्वेश्चन रखूंगा हर्मिशियन पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पर मुझे अभी पता नहीं चल रहे हैं कि कहाँ है, ठीक है, तो मैं वो निकाल के रखूंगा। जैसे आज एक कम्यूटेटर ऑपरेटर का तो आप अच्छे से कर लेना। भैया कम्यूटेटर ऑपरेटर क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? हेलो, बच्चा कम्यूटेटर ऑपरेटर जो है, किसी को कोई डाउट है? कर लोगे ना? तो मतलब कम्यूटेटर ऑपरेटर पे कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हो ना? मैं आपको कम्यूटेटर ऑपरेटर पे क्वेश्चन भी भेजता हूं कल, ठीक है, और कल जो है क्लास लूंगा मैं मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। और हर्मिशियन ऑपरेटर पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में या गेट में, इसमें अभी GSET में तो आई थिंक कि नहीं आया होगा, फिर भी देख लेता हूं अगर आया होगा कोई तो, ठीक है।
तो वो सारे क्वेश्चन मैं कल आपको अच्छे से करवा दूंगा हर्मिशियन ऑपरेटर से। बट कम्यूटेटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं कोई तो ट्राई एट योर एंड, ठीक है, और नहीं होते हैं तो मुझे भेज देना कि ये वाला क्वेश्चन सर बताओ कैसे होगा। अगर इंडिविजुअली बताना होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा क्लास में। ओके ठीक है बेटा, तो इतना करना, और हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में हम पूरा कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मीन्स कल 7 बजे। ओके तो अब आप लीव कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज के सर कल क्लास होगी?